एक व्यक्ति जो इंटरनेट पर नूहा नाम से पॉपुलर है, उसका यह दावा है कि वो साल 2030 से आया है और ये बात भी प्रचलित है कि इस इंसान ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट को भी पास कर लिया है। लाइट डिटेक्टर उस मशीन को कहते हैं जो ये पता करती है कि आप सच बोल रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो। सच या झूठ बोलते समय आपका चेहरा, आपके हाव भाव अलग अलग होते हैं और इसी को ये मशीन सेंस कर लेती है। तो जब ये इंसान कह रहा था कि वो साल 2030 से आया है, उस समय की घटनाओं के बारे में जब ये बता रहा था तो लाइव डिटेक्टर मशीन इसे रीड कर रहा था एंड इट टर्न्स आउट कि ये सच बोल रहा था। नूहा के चेहरे को कुछ प्राइवेसी रीजंस के चलते छिपाया गया है। इंटरनेट पर आपको इसकी फोटो हमेशा ब्लर ही देखने को मिलेगी। नूहा ने ये कहा कि वो पहले भी टाइम ट्रेवल कर चुका है, पर इस बार किसी कारण की वजह से वो यहाँ फंस गया है और वो वापस 2030 में नहीं जा पा रहा है। नूहा ने फ्यूचर के बारे में कहा कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की होगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी कि बिना ड्राइवर के चलने वाली कार एक्चुअल में आपको सड़क पर देखने को मिलेगी। 2030 तक कंप्यूटराइज्ड दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हाईएस्ट लेवल पर होगा। नूहा की इस खबर को बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया। न्यूज़ चैनल्स में पोस्ट होना, लाइट डिटेक्टर पास होना, ये सब दर्शाता है कि कुछ तो अजीब है इस केस में और ये बाकी केसेस से अलग है। हालांकि ये कोई कंफर्म नहीं कर पाया है कि इसने सच में लाइट डिटेक्टर को पास किया था या नहीं, पर बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ये बात तो आप जानते ही हो। द मिस्टीरियस रूम विचारकों की एक पॉपुलर टाइम ट्रेवल थ्योरी ये कहती है कि जब आप उन चीज़ों को देखते हो जिसे भूत या आत्मा कहते हैं, तब आप एक्चुअल में पुराने समय को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। मतलब वो पुराने समय के इंसान ही होते हैं जो आपको दिखते हैं। अगर एक एग्जांपल दूं तो आप जिस घर में रह रहे हो उस जगह आज से 100 साल पहले भी कोई ना कोई रहता होगा। इसका मतलब ये कि आपने अपने रूम में किसी घोस्ट को देखा तो इसका मतलब आपने 100 साल पहले की किसी एंटिटी को टाइम स्लिप के ज़रिए देखा है। मतलब मान लो आपने अपने कमरे में और उसके किसी कोने में एक एंटिटी को देखा, तो उसमें आप उस इंसान को किसी टाइम ग्लिच या टाइम स्लिप के चलते देख रहे हो जो सालों पहले उसी पोजीशन पर कभी वहाँ रहा होगा। ऐसी ही एक डरावनी घटना यूएस में हुई थी एंड्रिया हियरिंग नाम की एक औरत के साथ। जिस बेडरूम में वो रहती थी वही बेडरूम बहुत साल पहले एक फेमस राइटर का हुआ करता था जिसका नाम था एडिथ वॉर्टन, जिनकी मौत 1937 में ही हो गई थी। तो आप सोच ही सकते हो कि जिस घर में वो रह रही थी वो कितना पुराना है। अजीब घटना ये है कि एक रात एंड्रिया सो रही थी और वो भी बाकी रात की तरह एक नॉर्मल सी रात ही थी। एंड्रिया रोज की तरह खाना खाकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसके साथ क्या होने वाला है उसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। वो क्या देखने वाली है इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। देर रात उसकी अचानक नींद खुल गई और उसने जो देखा वो किसी भी हिम्मती इंसान को डराने के लिए काफ़ी था। उसने देखा कि उसका रूम पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी दीवार पर पुराने ज़माने की पेंटिंग्स लगी हुई हैं और उसने देखा कि उसके कमरे का डिज़ाइन भी पूरी तरह से बदल चुका है। खिड़कियाँ, अलमारी, दरवाजे ये सब पुराने ज़माने के लग रहे थे। खासकर रूम का दरवाज़ा पुराने ज़माने की लकड़ी का दरवाज़ा लग रहा था। यहाँ तक कि जिस बेड पर वो सोती थी वो बेड भी बड़ा हो गया था और पुराने ज़माने के जो बड़ी लकड़ी के नॉर्मल छोटे बेड में बदल जाते हैं वैसे बेड ऐसा लग रहा था। फिर उसने अपनी नज़र घुमाई। उसने रूम के कोने में 3 रहस्यमय एंटिटीज़ को देखा। बहुत अजीब दिख रहे थे वो। उसके हिसाब से वो किसी एनिमेशन टाइप के दिख रहे थे, पर उनसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखने के बाद वो घबरा गई और वो तुरंत रूम से बाहर निकली। बाहर उसने देखा कि उसका बाकी का घर तो नॉर्मल है, पर फिर से जब वो अपने वापस मुड़कर अपने रूम को देखा तो उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। उसने उसका कमरा, उसका बेड, उसकी खिड़कियाँ, उसके दरवाजे सब नॉर्मल हो चुके हैं। जी हाँ, वापस वहीं रंग बिना किसी एंटिटी के। इस 2 मिनट की ड्यूरेशन के दौरान क्या हुआ वो उसे समझ ही नहीं आया, पर उन 3 रहस्यमय एंटिटीज़ जिसे उसने देखा था उसका चेहरा उसे याद था। फिर वो रिसर्च करने लगी कि इस घर में आज तक कौन कौन सी फैमिली रही हैं। जो भी इंसान आज तक इस घर में रहते हैं सबके फ़ोटोज़ और डिटेल्स उसने कलेक्ट किए
और उन फोटोज से उसने इन 3 इंसानों का पता लगा लिया, जिसमें से एक वही फेमस राइटर थे जो बहुत साल पहले उसी घर में रहते थे और उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी, जो मैंने आपको बताया था। तो टाइम स्लिप ही एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि इन कहानियों को समझा सकता है, पर टाइम का रुक जाना, इसे तो कोई नहीं समझा सकता। मैंने आपसे पहले ही समझाया था और फिर से बता दूं कि स्टॉप्ड टाइम और टाइम स्लिप अभी तक सिर्फ एक साइंस फिक्शन है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। पर हमारी दुनिया सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है। हमारी दुनिया में ऐसी भी कई सारी चीज़ें हैं जो साइंस के परे हैं, पर ये रहस्यमय ज़रूर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी तो बस लिमिटेड है, हमारी दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है और इस दुनिया की सबसे मज़ेदार बात भी यही है। अगर आप चाहते हो कि टाइम स्लिप या टाइम ट्रैवल के ऊपर मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो और ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना।